प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पूर्व के अंकों में आपने अभी तक जाना कि कुमार दुर्योधन जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा लाए हुए सम्राट युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, तब पांडवों तथा कौरवों के मध्य में अत्यंत भयंकर युद्ध करने का निश्चय होता है। तथा जब कौरवों एवं पांडवों दोनों पक्षों की महासेनाएं कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचती है, तो महाराज धृतराष्ट्र के मन में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। तब महाराज धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वृतांत पूछते हुए कहते हैं, हे संजय, तनिक मुझे बताओ कि इस समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा प्रिय पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तब संजय उन्हें बताते हैं कि हे महाराज, कुमार दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए हैं तथा वे उनसे कह रहे हैं कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार में संयोजित की हुई इस विशाल सेना को देखिए। इसमें कौन कौन से महान योद्धा हैं जो हमसे युद्ध करने के लिए इस कुरुक्षेत्र की भूमि में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे गुरुदेव, इस सेना में भीम व अर्जुन के समान ही कितने वीर योद्धा हैं। हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले सात्यकी राजा विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज व मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे आचार्य, अब तनिक हमारी भी सेना में आए हुए इन महाबलशाली योद्धाओं के संदर्भ में भी जान लीजिए। हमारी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य तथा पितामह भीष्म, कर्ण व संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी मेरे लिए अपने जीवन की आशा का त्याग कर देने वाले अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा सब के सब युद्ध में चतुर बहुत से शूरवीर हैं। संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताते हैं, महाराज, कुमार दुर्योधन आचार्य द्रोण से कह रहे हैं, हे आचार्य, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजेय है तथा भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में अति सुगम है। फिर भी आप सभी महान योद्धा अपने अपने स्थानों पर व्यवस्थित होकर सभी ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। महाराज, इसके पश्चात पितामह भीष्म ने कुमार दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु अपना शंख बजाया तथा उनके पश्चात कुरु सेना में उपस्थित सभी योद्धाओं ने भी अपने अपने स्थानों पर सुव्यवस्थित होकर विभिन्न प्रकार के ध्वनि यंत्रों को बजाया। संजय ने आगे कहा, हे महाराज, इसके पश्चात श्वेत अश्वों से युक्त सुंदर रथ पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तथा महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने अपने पांचजन्य शंख तथा देवदत्त शंख को बजाया। महाराज, इसके पश्चात कुंती पुत्र सम्राट युधिष्ठिर ने अपना अनंतविजय नामक शंख, भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख तथा नकुल व सहदेव ने भी अपने अपने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। अब आइए आज के अंत में हम इससे आगे के आने वाले ज्ञान के संदर्भ में जानते हैं, जो इस प्रकार है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दधमुः पृथक पृथक। श्लोक संख्या 17 से 18। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज तथा महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सभी ओर से पृथक पृथक शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। श्लोक संख्या 19। तथा उस भयंकर शब्द ने
आकाश व पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रपुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। श्लोक संख्या 20 व 21। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने अपने अपने स्थानों पर सुव्यवस्थित होकर डटे हुए महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा स्वजन संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। श्लोक संख्या 22। जिससे मैं इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख सकूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानान्वीक्ष्य यतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। श्लोक संख्या 23। तथा उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वाले योद्धाओं को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। श्लोक संख्या 24 व 25। संजय बोले के धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के समक्ष तथा संपूर्ण राजाओं के समक्ष उस उत्तम रथ को सुव्यवस्थित करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रुवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। श्लोक संख्या 26, 27, 28 व 29। इसके पश्चात पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में उपस्थित ताऊ चाचाओं को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को व निज सुहृदों को भी देखा तथा उन युद्ध में उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर उस कुंती पुत्र अर्जुन ने अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन कहे। अर्जुन बोले कि कृष्ण, इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मेरा मुख भी सूखा जा रहा है तथा मेरे देह में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। श्लोक संख्या 30। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है तथा मेरी त्वचा भी अत्यंत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। ओम तत्सत।